अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मोमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है गैर अल्लाह। जैसे तौहीद की बात आई है, हमसे पहले कर चुके हैं। अब तौहीद की जो नफ़ी है वो गैर अल्लाह है। जो भी कोई पचर लगेगी, जो भी कोई पंचर लगेगा, जो भी कुछ इसमें सुई लगेगी, वो क्या गैर अल्लाह की होगी कि गैर अल्लाह भी कुछ कर सकता है। 117 नंबर आयत है, इसको देखें, अच्छी तरह से मिलकर देखें। अल्लाह ने क्लियर किया है कि गैर अल्लाह को माबूद बनाने पुकारने की कोई सनद दलील नहीं है। ये कुरान आपके सामने है, जो मर्जी तर्जुमा उठा लें, जो मर्जी देख लें, जिस मर्जी रिवायत से आ जाए कि किसी के पास कोई कुछ इख्तियार किसी का है। जितने भी हैं, जिसका भी कोई इख्तियार किसी दर्जे में दिया जाता है, वो सब क्या मखलूक है। और मखलूक पर मौत आ गई, खालिक को मौत नहीं है, खालिक को मौत नहीं है। जितनी भी मखलूक है सब ज़मीन के अंदर चली गई। इसीलिए कुतुब अब्दाल वली कलंदर सब गए ज़मीन के अंदर। तो ये जो ज़मीन के अंदर चला गया, जो अपनी मौत नहीं रोक सका, वो अपना उस कुछ नहीं कर सका, वो किसी का क्या कर सकता है। तो फिर इसी में ऐसे तमाम पुकारें, नजराने, कोशें का अल्लाह हिसाब कर रहा है। और आपके पास है तो जितको तुम पुकारते हो, जो नजराने देते हो इनके नाम पे, जो कोशें करते हो, बड़ी मेहनतें करते हो, सब हिसाब अल्लाह ने संभाल के रखा हुआ है। तो ऐसे करने वाले काफ़िर हैं जो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस आयत को देखिए, वमन यदो माअल्लाहि, जो भी पुकारे, ये जितनी पुकार है ना कि ये मेरा ये काम कर दे फलाना, ये कर दे फलाना, ये कर दे, कर देगा। ये मज़ारों पे जा रहे हैं, सजदे हो रहे हैं, वहाँ दुआएं हो रही हैं, जाके सारा कोई भी माबूद किसी दर्जे में ला बुरहान लहू बिही, तो उसकी कोई सनद, बुरहान कहते हैं सनद को, दलील को, पक्की बात को, उसकी कोई सनद उसके पास नहीं है, सिर्फ टेवाएं टेवाएं। और आप मिलें, आप खुद देखें, जो भी ये काम कर रहा है किसी भी किस्म का, तो उससे पूछें ये क्या है, तो अक्सर को नहीं पता, किसी को भी नहीं फॉर दैट मैटर पता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। एक रवायत चली आ रही है, एक सीना गजट है, सब खाने के बहाने बने हुए हैं। तो इसने तो क्या है, इस पर अल्लाह ने कहा कि इसका हिसाब मेरे पास है। ये जितना कर रहे हो ना, अपने नामा माल में खराबी इकट्ठी कर रहे हो, मेरे पास है। नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, तो फला नहीं पाते काफिर। तो अल्लाह इनको कुफर कह रहा है, ये भी किसी दर्जे में शिरक करते हैं। और यही बात कुरान में बार-बार आ रही है। भरा पड़ा है कुरान इसी से, तौहीद और शिरक की मज़म्मत के ऊपर। सूरह नाम है 6 नंबर, इसकी आयत 21 में है। वमन अज़लमु मिम्मन अफ्तरा, अल्लाह कहता है सबसे बड़ा ज़ालिम है जो बहतान बाँधे अलल्लाहि कज़िबन, अल्लाह पर झूठा बहतान बाँधे और या उसके अहकामात को झुटला दे। तो ये ज़ालिम लोग हैं और ये कभी फलाह नहीं पा सकते। तो अल्लाह ने इतनी बात की है, ये सब करा लो जी। आप जो भी कह रहे हैं, किसी का कुछ है इख्तियार है, कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है, उसके रेफ़रेंस दें, ना सनद दें, मेरा नंबर लें और करें उसके ऊपर, मुझे बताएँ क्या कुछ है। फिर इसी बात को अल्लाह ने सूरह राह 7 नंबर, उसकी आयत 188 में और आगे में चल रही यही बात बड़ा वाज़ेह किया है कि जब औरत को हमल हो जाता है, तो फिर दुआएँ माँगते हैं कि या अल्लाह हमें औलाद दे, हमें तेरा शुक्र करें। और फिर अल्लाह उन्हें एक बड़ा चंगा को बच्चा दे देता है, तो फिर शरीक ढूँढने लगते हैं। ये 190 में फ़ताला मा युश्रिकून, अल्लाह कहता है तुम्हारे शरीकों से बहुत बुलंद है अल्लाह ताला। और फिर 191 में अल्लाह ने पूछा है, क्या शरीक बनाते हैं ऐसे को जो पैदा ना करें एक चीज़ भी और वो पैदा हुए हैं। जो कुछ उन्होंने बनाया नहीं, कुछ तख्लीक की नहीं और खुद पैदा हुए हैं। जो खुद पैदा हुआ है, जिसकी माँ है, जिसका वालिद है, वो उसने क्या किसी का कुछ करना है। और फिर साथ ही इसमें 192 वला यस्ततीऊन लहुम नस्रुम वला अनफुसहुम यंसुरून, ना किसी की वो मदद कर सकते हैं, बल्कि अपनी मदद नहीं कर सकते। वला अनफुसहुम यंसुरून, वो किसी के अगर अपनी मदद कर सकते तो अपनी मौत टाल लेते, अपनी मौत को टाल लेते, खुद ही नहा लेते, खुद ही कब्र में जा उतरते। क्यों लोगों को तकलीफ देते हैं, क्यों उसके चार पे उठा के, इतना बड़ा जनाजा हो गया, ये बहुत वली अल्लाह था सारा कुछ था, लेकिन मखलूब था, इख्तियार कुछ नहीं था, कोई कुछ हुआ जो होना है। तो अल्लाह कहता है ये कुछ नहीं कर सकते। और फिर इसी बात को 197 में अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया इसी सूरह राफ की, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, वो नहीं कर सकते तुम्हारी मदद, ना अपनी कुछ कर सकते हैं। वही बात दोबारा फिर आ रही है, कुछ मदद नहीं कर सकते, कुछ इनके पल्ले नहीं है। और फिर जान इसी पे छोड़नी क्या नहीं, ये सूरह यूनुस है 10 नंबर, इसकी आयत 28-29 को देखें। जिस दिन जमा करेगा अल्लाह सबको, वो शिरक करने वालों को, और खड़ा करेंगे अपनी जगह, या क्लास में होता है जी खड़े हो जाओ फलाने फलाने, और तुम और अल्लाह कहेगा इनको अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, जितने मुशरिक हैं और जिनको वो शरीक बनाते थे, सबको अल्लाह खड़ा करेगा। फिर उनको उनमें बात कराएगा, वो आपस में एक दूसरे टूट जाएंगे और उनको कहेंगे उनके शरीक तुम हमारी बंदगी ना करते थे,
تو وہ جن کو بناتے ہیں یہ ہمارے لیے حاجت روا ہیں، یہ کچھ کریں گے، یہ قیامت کے دنوں یہ کر لیں گے، یا ان کے نظر نیاز دو، ان کے آستانوں پہ چڑھاوے چڑھاؤ جو ہماری یہ کر لیں گے، یہ وسیلہ ہے ہمارے لیے، سب اس وقت کہہ دیں گے ہم نے دینے کبھی نہیں کہا، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ تو اللہ جانتا ہے اس چیز کو کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ اور پھر یہی قرآن میں اس میں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت 116 میں اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، اے مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری ماں کو معبود ٹھہرا لو؟ کہیں گے تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھ کو معلوم ہے، اب میرے پاس کیا کرتے رہے مجھے کیا پتا۔ تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی 117 میں نے کوئی ان کو ایسی بات نہیں کی، میں نے صرف ایک اللہ کی بندگی کا کہا تھا۔ تو جب حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا تو وہ انکار کر دیں گے، تو باقیوں کی کیا مجال ہے؟ جو بھی کسی درجے میں کسی نے بولا اس کی جواب طلبی ہونی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے بچنا ہے غیر اللہ کے کسی درجے میں اس کو کوئی مقام دینے سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔